बैंक की तानाशाही से जुड़े एक लगातार खबर मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें रजत सिंह भाटिया जो है लगातार अपने साथियों को लेकर बैंक के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं और बैंक की तानाशाही अपने ग्राहकों से बदसलूकी के खिलाफ वो मोर्चा खोलते हैं और बैंक से जवाब मांगते हैं, लेकिन अभी तक इनको बैंक से कुछ वैध जवाब नहीं मिलता। आज किस मामले को लेकर आए बताइए? जी, आज ये ग्रामीण लोग हैं, गाँव के लोग हैं। इन लोगों को लोन तो दे दिया गया बैंकों के द्वारा, आईडीबीआई बैंक का मामला है और एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस पे गाँव गाँव में सभी लोगों को लोन दिया जा रहा है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम में जब कोई व्यक्ति लोन नहीं पटा पा रहा है, तो किसी के कर्ज़े को माफ़ कर दिया गया है। यानी 2018 में किसान हैं बहुत सारे जिनके कर्ज़े को माफ़ कर दिया गया। 2022 में भी ऐसे किसान हैं जिनके कर्ज़े को माफ़ कर दिया, लगभग 17 लोग का डाटा हमारे पास आया है, तो इनके कर्ज़े को माफ़ कर दिया गया। बाकी ऐसे जितने सारे लोग हैं, इनके कर्ज़े को माफ़ नहीं किया गया। तो हमारा सवाल केवल ये है कि ये दोहरा चरित्र आखिर बैंक का क्यों है? आईडीबीआई बैंक किसी व्यक्ति के कर्ज़े को माफ़ कर दे रहा है और किसी व्यक्ति के कर्ज़े को नहीं माफ़ कर रहा है और जबकि वो लोग बड़े किसान भी हैं और छोटे किसान भी हैं। जो लोग का कर्ज़ा माफ़ हुआ है, वो भी बड़े किसान हैं, छोटे किसान हैं। जो नहीं हुआ है जिनका, वो भी छोटे किसान और बड़े किसान हैं। तो ऐसा कौन-सा ऐसा क्राइटेरिया है, जिसके तहत आईडीबीआई कुछ किसानों के कर्ज़े को माफ़ कर सकता है और कुछ किसानों के कर्ज़े को ऐसे ही चलते रहने देना चाहता है? इसी पर सवाल खड़े करने हम बैंक गए थे। तो जब बैंक गए तो बैंक के जितने मैनेजर हैं या जो भी ऑथराइज़्ड पर्सन होते हैं, वो ऑथराइज़्ड पर्सन वहाँ पर हमको मिले ही नहीं। वो बोले नहीं आज ज़ोनल मीटिंग है, आज ये है, वो है करके, तो मंडे का समय दिए हमको। लेकिन जो ये शिकायत आज हम कर रहे हैं, इससे पहले कई बार किसानों ने इंडिविजुअल आकर के बैंक में शिकायत दर्ज करी। इंडिविजुअल आकर के बैंक ने अपने लोन के स्टेटमेंट माँगा है, लोन का एग्रीमेंट माँगा है, उसके बावजूद उनको कोई ना तो एग्रीमेंट के पेपर दिए गए हैं, ना स्टेटमेंट दिया जा रहा है। 18 तारीख को मजबूरी में सभी किसानों ने मिल करके बैंक को रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से डाक भेजा है और उसमें डिमांड करी है कि लोन के एग्रीमेंट के दस्तावेज हमको दिए जाए। यानी बैंक मिल करके इतना ग्राहक को, इतना किसानों को इतना मजबूर कर दे रहा है कि जो किसान खेती किसानी में व्यस्त है, वो किसान को पढ़ाई करो, वो किसान को कानूनी कार्यवाही में भाग लो। यानी सहभागिता बढ़ाने के लिए इस तरीके से काम कर दे रहा है बैंक कि जो कानूनी की प्रक्रिया को भी नहीं जानते किसान, उन किसानों को कानूनी प्रक्रिया में फंसा दे रहा है बार-बार। तो बैंक का जो कानून है, वो तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। जी। आप बोल रहे हैं कि किसी किसान का माफ़ कर रहे हैं, किसी किसान का नहीं कर रहे, तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके कारण इसके पीछे केवल सोची-समझी साजिश हो सकती है कि कुछ किसानों को ज़बरदस्ती कर्ज़ा दे दो क्योंकि बैंक ने एजेंटों के माध्यम से कर्ज़ा दिया है। उस गाँव में जा कर के एजेंटों ने कर्ज़ा बाँटा है, तो उन या तो एजेंट का कुछ पर्सनल बेनिफिट होगा या फिर बैंक के जो ब्रांच मैनेजर है, उनका कुछ पर्सनल बेनिफिट होगा। बिना किसी पर्सनल बेनिफिट के किसी के कर्ज़े को माफ़ नहीं किया जा सकता, बिना किसी पर्सनल बेनिफिट के किसी के कर्ज़े को वैसे ही चलने नहीं दिया जा सकता। अगर प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया सभी के लिए है। तो वो प्रक्रिया बैंक बताने को तैयार क्यों नहीं है? वही तो हम सवाल कर रहे हैं कि बैंक वो प्रक्रिया हमको बताए और उस प्रक्रिया में हम खुद भी देखेंगे ना कि क्या हम उसमें लायबल थे कि नहीं थे। क्योंकि अभी तो सबकी कंडीशन स्थिति एकदम डाउन हो चुकी है। अब जब स्थिति डाउन हो गई है तो बैंक वाले क्या कर रहे हैं? बैंक वाले प्रॉपर्टी को औने-पौने दाम पे नीलाम कर दे रहे हैं। जिस प्रॉपर्टी का सरकारी रेट 1 करोड़ रुपए है, उस प्रॉपर्टी को 40 लाख, 50 लाख में बेचने का तैयार कर रहे हैं और उसके बाद बेच कैसे रहे हैं? पहले से ही तय हो जा रहा है सब चीज़ें कि किसको बेचना है, कितने में बेचना है, वो सारी चीज़ें तय हो जा रही है। तय होने के बाद एक दिन प्रॉपर डिसाइड हो रहा है, उस दिन ई-ऑक्शन हो जा रहा है, अचानक से सारी चीज़ें हो जा रही है, ग्राहक को आके पता चल जा रहा है कि उसका प्रॉपर्टी जो है वो नीलाम कर दिया गया। किसी मामले में ये तक हो रहा है कि वन टाइम सेटलमेंट के लिए बैंक बोल रहा है कि वन टाइम सेटलमेंट आपका कर दिया जा रहा है और जब पैसा पट जा रहा है, तो उसके बाद बोलता है कि आपका सेटलमेंट तो हुआ ही नहीं था। तो ऐसे जो धांधली करी जा रही है, उस पर आखिर रोक कब लगेगी? बस इसी के लिए हम कलेक्टर साहब महोदय के पास आए थे और इस पर शिकायत दर्ज करने के लिए। जो शख्स दिख रहे हैं, मैंने एक खबर दिखाई थी इससे पहले कि इनका जो ज़मीन है, करोड़ों की ज़मीन को जो बैंक है, वो आधे दाम में बेचकर पैसा खा लिया था। क्या कुछ मामला था और आज फिर जी आए हैं सर, आप? मैं ओम प्रकाश पटेल ग्राम धनियापुरी से। हुँ, मेरा सर टोटल केसीसी लिया था वहाँ 20 लाख रुपये और टोटल ज़मीन का मामला सर 6 एकड़ 46 डिसमिल का। हुँ। अब पैसा नहीं पड़ने की वजह से उन लोग नीलाम किया 88,58,000 में, जो अभी वर्तमान वैल्यू उसका बढ़ गया सर, मान लीजिए 13 लाख के समथिंग में हुआ था उस समय में। अभी वो जो ज़मीन खरीदा सर उसके नाम से अब चूँकि नामांतरण हो चुका है, वो 26 लाख रुपया एकड़ के हिसाब से वो बेच रहा है वो, सामने वाला अभी की पर्सन। वैल्यू क्या हो सकती है आपके हिसाब वही 2630 लाख तक हो गया सर से? अपने गाँव का ज़मीन। हुँ। हाँ, इस टाइप का हो गया, तो वो 2 करोड़ के लगभग का ज़मीन है, उसको 88 लाख में बेचा गया है। कोई माँग को लेकर पहुँचे हैं, क्या कुछ जी, जी, आश्वासन जी मिला सर। है? मेरा सर अब जैसे भी है जितना बिगाड़ करना था तो वो लोग कर ही दिए सर। ज़मीन तो नीलाम हो चुका है और वो नाम भी ट्रांसफ़र और मेरे को ना धमका-चमका के ना वो कब्ज़ेनामे में भी मेरे को बताया नहीं गया था, वहाँ साइन भी करवा दिए थे उन लोग। और मैं जब तक का सर को मेरे को डिफरेंस राशि नहीं मिलेगा तब तक मैं साइन नहीं करूँगा करके ये चीज़ के लिए बोला था। तो उन लोग बोले जब तक साइन नहीं करोगे तब तक आपका डिफरेंस राशि नहीं मिलेगा करके।
और दबावपूर्ण तरीके से मेरे को साइन करवा दिया, साइन करवा के उसको कब्जा दे दिया गया सर। और वो आज तक 2 साल होने को हो गया है, अभी तक मैं घूम रहा हूँ, मेरे को डिफरेंस राशि, अंतर की राशि अभी तक नहीं मिली है। तो ये बैंक से परेशान तो चंद लोग हैं, लेकिन इन जैसे कई सैकड़ों हजारों लोग हैं जो बैंक के तानाशाही से परेशान हैं, लेकिन अपनी आवाज को नहीं उठा पाते। कई गरीब किसान हैं, कई अन्य प्रकार के लोग हैं। तो हम इस खबर को और भी आगे बढ़ाएंगे और बैंक से क्या कुछ बात होगी वो आपको दिखाएंगे।